स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। मैं हूं निधि आपके साथ और बड़ी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। आपको बता दें कि संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा इनाम दे दे और ये इनाम होगा कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए। जी हां, अटकलें कुछ इसी बात को लेकर है। क्या कुछ है पूरी अपडेट जानने के लिए आइए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संदीप से। संदीप, बताएं क्या जानकारी है। देखिए, बिल्कुल निधि की मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में देश के सियासी गलियारों में ये खबरें काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि राज्यसभा सांसद बनाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की केंद्र में क्या भूमिका होगी। और इन्हीं अटकलों के बीच अब दिल्ली के सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे और उस कैबिनेट के विस्तार में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं। और जिस तरीके से देखा जाए निधि, तो नियमों के मुताबिक जो है लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है उनके 15% ही जो है कैबिनेट का जो है विस्तार किया जा सकता है। और अपने दूसरे कार्यकाल की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी तो वो 57 मंत्रियों के साथ उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी। इस लिहाज से 13 मंत्री और जो है बनना संभावित है मोदी कैबिनेट में। और इस 13 मंत्रियों की लिस्ट में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कैबिनेट केंद्रीय मंत्री बनाकर जो है कोई ऐसा अहम मंत्रालय सौंप सकते हैं जिसकी वजह से वो देश और प्रदेश में जो है विकास की रफ्तार को जो है अंजाम दे सके। जी। और जिस तरीके से खबरें ये भी आ रही है निधि कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा पद दिया जाएगा। और अब इस बात की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ और मंत्रालयों का बंटवारा भी हुआ, तो उन सभी में सिंधिया का दबदबा साफ तौर पर नजर आया। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी तवज्जो दे रही है और बीजेपी में जिस तरीके से सिंधिया के कदम बढ़ रहे हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि सिंधिया का केंद्रीय मंत्री बनना तय है। और इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एक खास लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कौन से लोग संगठन से सत्ता में आएंगे और कौन से लोग जो है सत्ता से संगठन में आएंगे। तो इसको लेकर जो है रणनीति तैयार की जा रही है और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और उसी विस्तार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाकर बीजेपी में जो है उनका दबदबा और बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकती है। लेकिन संदीप जी, अगर गौर करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश में जल्द ही 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में ये खबर आना कि सिंधिया केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है उपचुनाव से ठीक पहले? और हो सकता है कि सिंधिया समर्थकों में जिनके लीडर है सिंधिया, जो आगे देखते हैं उन्हें अपने एक मोटिवेटर के तौर पर देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जोश भरने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए निधि की मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और जिसमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से आती है जो कि सिंधिया के प्रभाव की ही सीट कहलाती है। और मालवा की भी जो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है उनमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफ़ी बड़ा दखल माना जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले सिंधिया की ताजपोशी करके भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में मास्टर स्ट्रोक लगाना चाहती है, जिससे कि सिंधिया ही नहीं बल्कि उनके जो 22 समर्थक है जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और वो उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है उनका जोश दोगुना करने के लिए, उन्हें रिचार्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिंधिया की ताजपोशी कर सकती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि फिलहाल कोरोना संक्रमण के दौर में जो है शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो है संगठन वो कोरोना की चपेट में आ चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात कर ले, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की बात की जाए, तुलसी सिलावट हो, अरविंद भदौरिया हो, सुहास भगत हो, तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री हो और संगठन के पदाधिकारी हों, ऐसे बड़े नेता जब कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं
ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जो है एक चुनावी प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी प्रेशर को कम करने के लिए और सिंधिया समर्थकों को रिचार्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर ये जो मास्टर स्ट्रोक है वो खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में जो है 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। वो जो है जिस तरीके से चुनाव आयोग संकेत दे चुका है कि सितंबर तक जो है चुनाव हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव की जो घड़ी नज़दीक जैसे जैसे आ रही है तो कहीं ना कहीं सिंधिया भी अब जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में सियासी मैदान संभालेंगे। तो ऐसे में अगर वो केंद्रीय मंत्री बनकर मध्य प्रदेश की सरजमी पर कदम रखते हैं तो निश्चित तौर पर सिंधिया समर्थकों में तो एक जोश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ में ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटें आ रही है वहाँ पर सिंधिया के दखल के साथ साथ जो है वहाँ की क्षेत्र की जनता को भी कई विकास कार्यों की वो सौगात भी दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि उपचुनाव से पहले निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि सिंधिया को जो है केंद्रीय मंत्री बनाकर मध्य प्रदेश में भेजा जाए और मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है उसको मजबूत करने में सिंधिया अहम भूमिका निभाए। जी, तो हम साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा भाजपा में लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर जब हमने मध्य प्रदेश में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब भी यही देखने में आया और अब एक बार फिर यही सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हें दी जा सकती है और साथ ही साथ उपचुनाव से ठीक पहले ये कदम उठाना भी सुर्खियों में बना हुआ है। अब आगे के हालात क्या होते हैं वो भी एक दिलचस्प खबर होगी, जो सारी अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल संदीप जी, जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।